हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका टारगेट 21 में। तो दोस्तों, आज हमारा टारगेट 21 में 11वां दिन है और हम अपनी हिंदी इम्प्रूव कर रहे थे और हमने एक किताब चुनी थी पढ़ने के लिए। मेरी किताब मेरी दोस्त डॉक्टर विदुषी शर्मा द्वारा लिखी। तो 9 अध्याय इसमें हम पढ़ चुके थे। आज हमारा 10वां अध्याय है। सफलता का मकसद है जीवन में खुशी लाना। तो बिना देरी किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबका जिंदगी में बस एक ही मकसद होता है कि हम खुश रहें। आप बाकी जो कुछ भी करते हैं वो सब खुशी पाने के लिए ही करते हैं। अगर आप सफल होना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, मनपसंद शादी करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, पिक्चर देखना चाहते हैं, जो कुछ भी करना चाहते हैं वो सब इसलिए कि आपको लगता है कि ऐसा करने से आपको खुशी मिलेगी। कभी कभी आप दूसरों को खुश करने के लिए भी काम करते हैं, पर वो भी इसलिए कि उनको खुश करके आपको भी खुशी मिलेगी, या फिर आप कोई काम इस तैयारी से करते हैं कि आगे चलकर वह काम आपको खुश रहने में मदद देगा, जैसे कि सालों की पढ़ाई, पैसों की बचत या बॉस की चापलूसी भी। लेकिन सच तो यह है कि हम में से कई सारे लोग सब कुछ करके भी खुश नहीं रह पाते और कई अन्य लोग जिंदगी की दौड़ में यह भूल ही जाते हैं कि हमारा मुख्य लक्ष्य खुश रहना है, और केवल जिम्मेदारी के एहसास के चलते हम हर काम करते रहते हैं। यह भी सच है कि हमारे समाज की बनावट और रीतियाँ भी धीरे धीरे करके इतनी जटिल हो चुकी हैं कि उन्हें निभाना भी कई बार बोझ जैसा मालूम होता है। समाज की ढेर सारी अपेक्षाओं के सामने कई बार हम अपने को बेबस महसूस करते हैं और खुश नहीं रह पाते हैं। अब समाज की बड़ी बड़ी अपेक्षाओं और कभी कभी दम घोट देने वाली बंदिशों का तो आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। समाज तो धीरे धीरे ही बदलेगा, जिससे कि समाज में सभी लोगों को खुश रहने के अधिक अवसर मिले, परंतु आप अपने जीवन को खुशहाल बनाने का जिम्मा जरूर उठा सकते हैं। हमारे बड़े दार्शनिकों ने भी यही कहा है, चाहे वह ईसा पूर्व के महान यूनानी दार्शनिक अरस्तु हों, जिन्होंने कहा कि खुश रहना ही जिंदगी का मतलब व लक्ष्य है और मानवीय अस्तित्व का मुख्य उद्देश्य व अभिप्राय भी। चाहे आजकल के दलाई लामा हो, जो मानते हैं कि जिंदगी का मुख्य उद्देश्य खुश रहना ही है। जब हम हर काम खुशी के लिए ही करते हैं, तो क्यों ना हम सबसे पहले खुश रहना ही सीखें। नीचे दिए गए कुछ सुझावों व सोच पर ध्यान देने से आपको खुश रहने में और एक खुशनुमा मिजाज विकसित करने में मदद मिलेगी। पहला, सफलता ही सब कुछ नहीं है। हालांकि हम सब सफल होना चाहते हैं और सफलता के लिए हम सबको मेहनत करनी चाहिए, पर सफलता न तो जिंदगी के लिए और न ही खुश रहने के लिए आवश्यक है। बहुत से लोग सफलता पाकर भी खुश नहीं रहते और बहुत से लोग ज़्यादा सफल न होकर भी खुश रहने में सफल होते हैं। आज के भौतिकतावादी नए जमाने की सोच में सफलता और पैसे का बड़ा महत्व है, और पुराने जमाने
और पुराने ज़माने में शांति से अपना भाग्य स्वीकारने पर जोर था। इन्हीं दोनों के बीच सामंजस्य बिठाना बहुत ज़रूरी है। इस सोच के फ़र्क से जुड़ी एक रोचक कहानी है जो आप में से कुछ लोगों ने पहले भी सुनी होगी। चीन के एक छोटे से गांव में एक मछुआरा अपनी नाव से मछली पकड़ता था। 2-4 घंटे अपनी नाव से समंदर में जाता और जो भी मछलियां मिलती उन्हें बेचकर अपना जीवन चलाता। एक दिन वह समुंदर किनारे रेत में लेटा हुआ था जो वहां एक अमेरिकी नौजवान आया। उसने चीनी युवक से पूछा कि वह भरी दोपहरी में इस तरह क्यों लेटा हुआ है। चीनी युवक ने जवाब दिया कि उसने अपनी दिन भर की मछलियां पकड़ ली हैं और अब वह कुछ देर वहीं आराम कर वापस अपने घर चला जाएगा। यह सुनकर अमेरिकी युवक बहुत चकित हुआ। उसने पूछा कि यदि वह सुबह कुछ घंटों में ही इतनी सारी मछलियां पकड़ लेता है तो फिर सारा दिन समंदर में रहने से तो बहुत ज़्यादा मछलियां पकड़ सकता है। चीनी युवक ने जवाब दिया कि वह जितनी मछलियां पकड़ता है वह उसकी ज़रूरतों के लिए काफ़ी है और उसका गुजारा आराम से हो जाता है। अमेरिकी युवक ने फिर पूछा कि वह अपने बाकी बचे समय में क्या करता है। चीनी युवक ने जवाब दिया कि वह अपने बचे हुए समय में परिवार के साथ घूमता है, बच्चों के साथ खेलता है, दोस्तों के साथ समय बिताता है और समंदर किनारे मज़े से रेत में लेटता है। अमेरिकी युवक को बात कुछ जमी नहीं, सो उसने कहा कि अगर तुम थोड़ा दिमाग लगाओ तो तुम मछलियों का बड़ा व्यापार शुरू कर सकते हो और मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मछुआरे ने पूछा, इसके लिए मुझे क्या करना होगा? अमेरिकी ने कहा, पहले तो तुम सारा दिन समुंदर में बिताकर कई गुना ज़्यादा मछलियाँ पकड़ सकते हो। फिर शाम को तुम उन्हें स्थानीय बाज़ार में बेचने की जगह शहर जाकर बेचो जहाँ उसके अच्छे दाम मिलेंगे। फिर जो अतिरिक्त पैसा आएगा उससे तुम एक और नाव खरीद लेना और फिर तुम 4-5 नावों का बेड़ा तैयार कर सकते हो। फिर तुम उन 4-5 नावों को बेचकर एक बड़ा जहाज़ खरीद सकते हो जिससे तुम समंदर में दूर तक जा सको। फिर तुम अपनी मछलियाँ सीधे कारखानों में बेच सकते हो या मछलियों का खाना बनाने वाला खुद का कारखाना लगा सकते हो। मछुआरे ने पूछा, यह सब करने में कितना समय लगेगा? अमेरिकी ने कहा, यही कोई 10-15 साल। मछुआरे ने कहा कि उसके बाद क्या होगा? अमेरिकी बोला कि उसके बाद ही तो मज़ा आएगा। फिर तुम अपने कारखाने और जहाज़ का काम दूर से ही संचालित कर सकते हो और खुद रिटायर होकर आराम से जी सकते हो और अपने परिवार के साथ समय बिता सकते हो और रेत में मज़े कर सकते हो। मछुआरे ने कहा, तो इसके लिए 10-15 साल इंतज़ार करने की क्या ज़रूरत है? यह तो मैं अब भी कर रहा हूँ। हम सबको यह याद रखने की ज़रूरत है कि हमारी ज़िंदगी का अंतिम लक्ष्य सफल होना नहीं बल्कि खुश होना है और हम सफलता भी इसलिए चाहते हैं कि इससे हमें खुशी मिलती है। लेकिन सफलता के चक्कर में हम अपनी खुशियाँ न टालते रहें। इसलिए अगर आप मछुआरे की तरह संतोष करना और सबसे पहले खुश रहना सीख लें तो इसमें हर्ज ही क्या है। हाँ, मगर यह सच है कि आजकल के महंगे समय में अपनी सभी ज़रूरतें पूरी करने के लिए भी आपको शायद सारा दिन मछलियाँ पकड़नी पड़ेगी और साथ ही दुनिया के चलन से विपरीत थोड़े में संतोष करके खुश रहने के लिए
आपको ढेर सारा आत्मविश्वास भी चाहिए। दूसरा, दूसरों से प्रतिस्पर्धा में न पड़ें। हालांकि यह कहना बहुत आसान है और करना बहुत मुश्किल। हम में से अधिकतर लोग किसी भी चीज़ की इच्छा इसीलिए रखते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हम दूसरों से श्रेष्ठ साबित हो सकें या कम से कम उनसे किसी तरह से नीचे न रहें। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे सबसे अच्छे नंबर आएँ, हम प्रतियोगिता में अव्वल आएँ, हमारा चयन बेहतर कॉलेज में हो, हमें अच्छी नौकरी मिले, हमारे पास अपने मिलने वालों से अधिक पैसा हो, हमारी बीवी हमारा पति सबसे अच्छा हो, हमारा मोबाइल, हमारी बाइक, हमारी कार सबसे शानदार हो, हमारे बच्चे भी सबसे अच्छे हो, कुल मिलाकर हमारी एक निराली ही शान हो। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारा समाज आज मानवीय गुणों या भावनाओं से ज़्यादा अहमियत पैसे या भौतिक सफलता को देता है, चाहे वह किसी भी प्रकार अर्जित क्यों न किया गया हो, वह भी हमारे जैसा आध्यात्मिक माने जाने वाले देश में। इस तरह की प्रतिस्पर्धा में पड़ने वाले लोग कभी भी सही अर्थों में खुश नहीं रह सकते, क्योंकि इस प्रतिस्पर्धा का तो कोई अंत ही नहीं है। जैसे जैसे आप ऊपर उठते जाएंगे, आपकी प्रतिस्पर्धा का घेरा बदलता जाएगा पर कभी ख़त्म नहीं होगा। वैसे भी कुछ लोग हमेशा आपसे आगे रहेंगे और कुछ पीछे। अगर आप अपने आगे वालों को देखकर परेशान होंगे या पीछे वालों को देखकर अहंकार करेंगे तो कुछ खुश नहीं रह पाएंगे। इसलिए आप प्रतिस्पर्धा स्वयं से ही करें। अपने भविष्य को अपने अतीत से बेहतर बनाने की प्रतिस्पर्धा। तीसरा, आज भी दुनिया में सबसे ज़्यादा खुशी हमें शाश्वत चीज़ों से ही मिलती है। भले ही हमारे समाज में प्रतिस्पर्धा दिखावे व पूंजीवाद का बोलबाला हो, पर अंततः हम सब भावुक इंसान हैं। आज भी हमें सबसे ज़्यादा खुशी इंसानी जज्बातों से ही मिलती है। अपने पति या पत्नी के साथ प्यार भरी बातें करना, अपनी माँ की गोद में सिर रखना, अपने छोटे बच्चे को हंसते हुए देखना, दोस्तों के साथ गप मारना, मुसीबत में पिता का फौलाद बनकर साथ देना, ये सब हमें आज भी खुशी व सुख के आवेग से भर देते हैं। और फिर भी कई बार हम इन चीज़ों का महत्व तभी समझते हैं जब हम इनमें से कुछ खो देते हैं। हालांकि अच्छे पैसे कमाना, सफल होना, पुरस्कार जीतना भी हमें खुशी देता है, लेकिन परिवार के साथ व जज्बातों के बगैर यह खुशी भी कुछ समय बाद बेमानी ही लगती है। इसीलिए सफल बनने की कोशिश जरूर करें, लेकिन सब कुछ नज़रअंदाज करके नहीं। वैसे भी ये सभी चीज़ें हमेशा के लिए खुशी नहीं देती। अगर आज आपको लगता है कि नई बाइक मिलने से आप खुश होंगे तो यह सही है, पर कुछ समय बाद वह सामान्य बात हो जाएगी और आप उसी बाइक को देखकर बार बार खुश नहीं होंगे। पर यदि आप अपने परिवार, अपने दोस्तों को अहमियत देंगे, वह अच्छे रिश्ते बनाएंगे, तो आपको हर बार उनसे मिलकर खुशी होगी। चौथा,
दो मंत्रों का जिंदगी में अनुसरण करें। हो सकता है आप हिंदू ना हो या फिर किसी भी धर्म में आपकी रुचि न हो, पर प्राचीन भारतीय शास्त्रों से लिए दो फलसफों का अनुसरण करने की कोशिश करें। ये कोई धार्मिक बात नहीं, अपितु जीवन जीने का तरीका है। पहला तो अहम ब्रह्मास्मि या मुझ में भी ब्रह्मा का अंश है। ज़्यादा विस्तार में जाने की बजाय यह समझ लें कि हम सब में सर्वशक्तिमान का एक अंश है, या यूँ समझे कि जिस भी अदृश्य अलौकिक शक्ति से ये सारा संसार चल रहा है उसका हम में भी अंश है, और हम सब अपने अंदर बहुत सारी शक्ति पा सकते हैं। तो अपने अंदर छिपी शक्तियों को पहचाने और खुद को कमज़ोर ना समझे। दूसरा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, यानी कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। आपकी लाख कोशिश के बावजूद फल आपके हाथ में नहीं है, और कभी ना कभी आपको प्रतिकूल परिणामों का भी सामना करना पड़ेगा, और यकीन आपको अच्छे नतीजे भी मिलेंगे। आपके हाथ में बस इतना ही है कि आप अच्छा कर्म करें, मेहनत करें, सही सोच रखें, जिससे कि अच्छे नतीजों की संभावना अधिक से अधिक हो, परंतु फल तय करना हमेशा आपके हाथ में नहीं है। पांचवा, अपने जीवन की प्राथमिकताएं तय करें। आजकल सोशल मीडिया व इंटरनेट के दौर में हमारे सामने हर तरह की उपयोगी व अनुपयोगी जानकारी का अंबार लगा हुआ है। हमारे पास बहुत सारी जानकारी भी है, बहुत सारे विकल्प भी, और हर तरह के सुझाव भी। ऐसे में आप खुद बैठकर तय करें कि आपको किस चीज़ से खुशी मिलती है। इतने सारे विकल्पों और सुझावों के बीच कई बार हम निर्णय नहीं ले पाते कि क्या सही है, लेकिन यह समझ लें कि जब तक आप अपनी खुशी के लिए किसी और को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, आपके लिए वही सही है जिससे आपको खुशी मिलती हो। जाहिर है आपको व्यावहारिक निर्णय ही लेने होंगे, जिससे कि आप अपनी ज़रूरतों व जिम्मेदारियों को पूरा भी कर सकें व खुश भी रह सकें। पर अपनी खुशी को ज़रूर अहमियत दें। उदाहरण के तौर पर यदि आप डॉक्टरी की पढ़ाई शुरू करते हैं और पढ़ाई के बीच में आपको लगता है कि आप डॉक्टर बन के खुश नहीं रहेंगे, तो सोच समझकर तय करें कि यह आपके लिए कितना अहम है, और फिर नया काम चुनने में न झिझकें जिसमें आप खुश रह सकें, और फिर इस बात की चिंता न करें कि लोग आपको कितना अजीब समझेंगे। अगर आप दुखी होकर वो काम करते रहेंगे जो आपको पसंद नहीं है, तो भी लोग आपको अजीब ही समझेंगे, और अगर आप कोई अन्य कार्य अच्छी तरह से करते हैं और खुश रहते हैं, तो कोई भी आपको अजीब नहीं समझेगा। हाँ, यह ज़रूर है कि आप इस तरह का निर्णय सही जानकारी प्राप्त कर सही समय पर ले लें तो और बेहतर है, जिससे कि आपको अपना निर्णय बार बार न बदलना पड़े व आपका समय भी नष्ट ना हो। जैसा कि डॉक्टरी की पढ़ाई शुरू करने से पहले ही सोच लें व देख लें कि क्या इसी में आपकी खुशी है। अपने लिए
अपने जीवन के निर्णय लेते समय आपको कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है और अपनी खुशी को ज़रूर महत्व दें। 6वां, कभी अतीत पर अफसोस ना करें। कई बार हम अपने बीते हुए समय के बारे में सोच कर अफसोस करते रहते हैं और उससे बाहर निकलकर आगे नहीं बढ़ पाते। हो सकता है कि अपने अतीत में कोई गलत निर्णय लिया हो या किसी अवसर को पहचानने में चूक की हो और अब आपको यह एहसास होने पर पुरानी बातों का अफसोस होता हो। पर पहली बात तो यह कि आपने उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से ही निर्णय लिया और उससे ज़्यादा आप कुछ कर नहीं सकते थे। दूसरा, यह तो निर्णायक तौर पर कोई भी नहीं बता सकता कि आप आज जो करेंगे या निर्णय लेंगे उसका भविष्य में क्या नतीजा होगा, या आपने अतीत में कोई अन्य निर्णय लिया होता तो उसका नतीजा आज की तारीख में क्या होता। तो फिर जब ज़िंदगी इतनी अप्रत्याशित रूप से चलती है तो पुरानी बातों पर अफसोस करने से क्या फ़ायदा। याद है ना कि यदि आप बंद खिड़की को देखकर मायूस होते रहेंगे तो कहीं और खुलने वाला दरवाज़ा देख ही नहीं पाएंगे। वैसे भी कहते हैं कि कभी किसी चीज़ का अफसोस न करो। अगर वह अच्छा है तो बढ़िया बात है और अगर ख़राब है तो आपकी ज़िंदगी के लिए एक बड़ा अनुभव व सीख है। आपको इसी बात से संबंधित एक किस्सा बताऊं। एक बार एक संत ने एक सभा में कुछ मजाकिया बात कही। सुनकर सब लोग हंस पड़े। संत ने दोबारा वही बात सुनाई। कई लोग फिर हंस पड़े। तीसरी बार फिर सुनाई तो कम ही लोग हंसे। इसी तरह चौथी बार वही बात दोहराकर संत ने कहा कि जब तुम एक ही बात पर बार बार हंस नहीं सकते तो फिर एक ही बात पर बार बार रोते क्यों हो। आप भी यह समझें कि आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छी बातें होंगी, कुछ दुखद भी। ज़िंदगी तो बदलती ही रहेगी। अतीत की बातों पर अफसोस ना करें और उम्मीद व मेहनत के साथ आगे बढ़ें। 7वां, समय समय पर कुछ मकसद बनाएं और उनमें खुशी पाएं। युवा उम्र में हम सभी कुछ न कुछ करना चाहते हैं, एक उपलब्धि का एहसास चाहते हैं, दूसरों से अपनी प्रशंसा भी सुनना चाहते हैं। आपकी सफलता व आपकी खुशी दोनों के लिए ज़रूरी है कि आप छोटे छोटे मकसद बनाएं और फिर उन्हें प्राप्त करने की कोशिश करें। जब आप इन छोटे छोटे मकसदों में कामयाब होंगे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा व आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करने की खुशी भी होगी। ज़रूरी नहीं कि ये मकसद आपकी सफलता या पढ़ाई या पेशे से ही जुड़े हों। आप अपनी रुचि या शौक के अनुसार या सामाजिक काम के भी मकसद बना सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि आप गाना या कोई वाद्य यंत्र बजाना सीखना चाहते हैं या अपने घर में या घर के पास कोई पौधा उगाना चाहते हैं या अपने मोहल्ले में होने वाले किसी सामाजिक कार्यक्रम के आयोजन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो ऐसा करने से न केवल आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा बल्कि अपनी रुचि का काम करके आपको खुशी व सफलता का एहसास भी होगा। 8वां, जब आप दुखी हों तो रात को तारों को देखें। यदि आप किसी बात को लेकर दुखी हैं, चाहे वह किसी भी प्रकार की समस्या हो, तो कुछ समय निकालकर रात के अंधेरे में बैठें और तारों को देखें। हो सकता है कम उम्र में ज़्यादा सोचना या कुछ दार्शनिक
जैसी सोच रखना आपकी फितरत में न हो। पर यकीन मानिए कि यदि आप तारों को देखें और इस विराट ब्रह्मांड के बारे में सोचें तो आपको अपनी समस्याएं, अपनी सफलताएं, असफलताएं सब बहुत छोटे लगेंगे। वह आप मायूसी एवं घमंड दोनों से बच सकेंगे और इस तरह की सोच से ही आपको सच्ची आत्मिक शांति व सुख की प्राप्ति भी होगी। हालांकि मौत के बारे में सोचना हम में से किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन सच तो यह है कि यदि एक जीवन पर अपरिहार्य सच है, यही एक जीवन का अपरिहार्य सच है। हम सब लंबी चौड़ी योजनाएं बनाते हैं उन चीज़ों के बारे में जिनके बारे में हम केवल अनुमान लगाते हैं या उम्मीद रखते हैं। छोटी छोटी उपलब्धियों, संपत्तियों पर घमंड करने लगते हैं। दूसरों को अपने से कम समझते हैं, उन्हें दुत्कारते या अपमानित करते हैं। जबकि सच तो यह है कि ज़िंदगी शतरंज के खेल की तरह है। खेल खत्म होने पर बादशाह हो या प्यादा, सबको उसी डिब्बी में जाना है। जब आप इस एहसास के साथ काम करते हैं तो आपका घमंड, डर, हिचकिचाहट या असफलता का संशय सब अपने आप काफूर हो जाते हैं। एप्पल कंपनी के मशहूर सीईओ श्री स्टीव जॉब्स ने अपने एक यादगार उद्बोधन में कहा कि मैं हर रोज़ सुबह आईने को देखकर खुद से पूछता हूँ कि यदि आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या मैं यही करता जो आज कर रहा हूँ। और अगर मुझे कुछ दिन तक लगातार में जवाब मिलता है तो मैं समझ जाता हूँ कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। यह याद रखकर कि मैं एक दिन मरने ही वाला हूँ, मुझे एहसास होता है कि मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है और फिर मुझे अपने दिल की आवाज़ सुनने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती। अपने लक्ष्य की ओर बराबर बढ़ते रहें और सफल बनने की कोशिश करें, पर अपने आप को अपनी ज़िंदगी के यथार्थ को हमेशा याद रखें, जिससे आप न तो अपनी समस्याओं पर अत्यधिक मायूस हों और न ही अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों पर घमंड करें। अंग्रेजी में एक कहावत है कि डू नॉट बी टू सीरियस अबाउट लाइफ, इट्स नॉट इज इफ़ यू आर गोइंग टू गेट आउट अलाइव। अर्थात अपनी ज़िंदगी के बारे में बहुत संजीदा या गंभीर न हो। ऐसा नहीं है कि आप इस ज़िंदगी से जिंदा ही बाहर आ जाएंगे। ज़िंदगी का मुख्य लक्ष्य सफल होना नहीं बल्कि सुखी रहना है। हम सफलता की इच्छा भी इसीलिए रखते हैं कि इससे हमें खुशी मिलेगी। इसीलिए खुश रहने की आदत डालें और हर मेहनत व हर संघर्ष के बीच अपनी ज़िंदगी का मूल मकसद न भूलें। तो आज का हमारा ये 10वां अध्याय कंप्लीट हो चुका है। 11 दिन भी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो कल हमारा 11वां अध्याय होगा। संतुलन ही सफलता व खुशहाली की कुंजी है। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। मिलते हैं 11वें अध्याय के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।